नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन हुई, एक रेंज बाउंड ट्रेड हुआ और वापस से अभी हरियाली लौटी है, तेजी लौटी है दोस्तों। लंबे समय तक गोल्ड और सिल्वर, लंबा समय तो नहीं कहूँगा, 10-12 ट्रेडिंग सेशन लगभग सेम रेंज में रहे। 60 से $57 बार बार चांदी आ रहा था कॉमेक्स पे और 4100 से $3900 मैक्सिमम नीचे की तरफ गोल्ड जा रहा था वापस से, और सेम डे नीचे जाता था, सेम डे रिवर्स हो जाता था। $4000 के पास गोल्ड आ जाता था और अराउंड $59 के समथिंग आपका सिल्वर आ जाता था। ये ट्रेड लगभग 8-10 ट्रेडिंग सेशन चला लगातार, लेकिन अभी फाइनली ब्रेकआउट या तेजी आप जो मर्जी कह लीजिए आता हुआ दिखा है आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों जगह। जैसे कि चांदी अगर आप देखें इंडियन मार्केट में 2,37,500 हो गया है और गोल्ड 1,47,365 हो गया है। यही चांदी थोड़े दिन पहले 2 लाख का लो हिट करता है और 2,20,000 के पास ट्रेड कर रहा था, और यही गोल्ड लगभग 1,40,000 41,000 पे ट्रेड कर रहा था, 1,37 के करीब लो लगा कर आता है। अब ये जो रिवर्सल आया है, इस रिवर्सल को हमें कैसे प्ले करना है और यहां पे निकल जाएं, ऐड करें, वेट करें, क्या करें क्या ना करें, इसको समझते हैं। एक बार मैं आप सभी के साथ कॉमेक्स पे भी भाव डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि कॉमेक्स पे मैंने लगातार डिस्कस किया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो $4187 प्रति आउंस पे आ चुका है इस समय। बढ़िया है भाई साहब, क्योंकि ये तो ब्रेकआउट टाइप ही हो गया एक तरीके से। करीब 1.5% की तेजी हमें फ्राइडे देखने को मिली। और अगर सिल्वर की बात करूं तो 62.8 यानी ऑलमोस्ट $63 प्रति आउंस पे चांदी आ गया है। करीब 3% की तेजी हमें चांदी में देखने को मिली। तो बढ़िया तेजी, उछाल, जो मर्जी कह लीजिए, आपको आता हुआ दिखा है गोल्ड और सिल्वर में। सबसे पहले फंडामेंटली डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, फंडामेंटली स्ट्रक्चर वीक है, चाहे गोल्ड की बात कर लो चाहे सिल्वर की, क्योंकि ड्यूटी बढ़ चुकी है। सरकार गुहार लगा चुकी है कि भैया गोल्ड बेफिजूल ना खरीदें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि गोल्ड की बाइंग ना की जाए, क्योंकि जितना कम आप गोल्ड खरीदोगे उतना कम गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा देश को, उतना ज्यादा हमारी करेंसी को स्ट्रेंथ मिलेगी। लोगों ने सुनी है ये बात, गोल्ड इंपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन गोल्ड बाइंग कम हो रही है, ऐसा ज्वेलरी कंपनीज बता रही हैं कि डिमांड में स्लो डाउन आया है। दूसरी बात, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गोल्ड को बेचा है। तीसरी बात, जो ETF के माध्यम से निवेश था उसमें लगातार तीसरे महीने हमने देखा कि गोल्ड के ETF में सेलिंग आई है और चांदी के लगातार तीसरे चौथे महीने सिल्वर के ETF में सेलिंग आई है और गोल्ड के ETF में भी इस बार बिकवाली का फिगर आया था। अब जुलाई में देखना होगा कि जून में क्या डेटा आता है गोल्ड और सिल्वर का। तो अभी फंडामेंटली तो मेरे को उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। इन्वेस्टर वैसे भी ज्यादा कोई अब खास नजर रख नहीं रहा है गोल्ड और सिल्वर पे। उसे लगने लगा है कि यार अब तो साइड पे हो गया। एक समय था जब हर दिन तेजी 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 हो रही थी, अब वो समय निकल गया है, तो वेट एंड वॉच में चला गया है इस समय इन्वेस्टर भी। कुछ अपडेट्स जो है वो बताना चाहूंगा। स्पॉट गोल्ड रोज ऑन फ्राइडे, पुटिंग इट ऑन कोर्स फॉर इट्स फर्स्ट वीकली गेन सिंस लेट मई के बाद देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा था जहां पे वीकली गेन्स देखने को मिले गोल्ड और सिल्वर में। इट केम एज इन्वेस्टर स्केल्ड बैक देयर बेट्स ऑन द फेडरल रिजर्व हाइकिंग रेट्स इन सितंबर। मार्केट को ये लग रहा है कि सितंबर में फेड रेट हाइक करेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है गोल्ड और सिल्वर में। A firmed dollar and hawkish turn among central banks has weighed on gold prices this year. आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स जिनमें पिटाई भी पड़ी है। वो है मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। अब इनमें रिवर्सल आया है, इनमें थोड़ी तेजी आई है, तो क्या इन स्टॉक्स में भी कोई रिवर्सल अभी देखने को मिला है हमें? हाँ जी, मुथूट फाइनेंस 3.5% ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में। टेक्निकली देखें तो रिवर्सल के संकेत जरूर हैं, लेकिन अभी रिवर्सल आया नहीं है कोई बड़े लेवल पे। अगर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर सस्टेन करते हैं तो मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस 3200 रुपए तक जा सकता है। अभी 3050 पे ट्रेड कर रहा है। इसके लिए हमें जो स्टॉप लॉस है वो फ्राइडे के लो का ही रखना होगा। करीब 3050 का मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है, सॉरी 3005 का, 3050 की तो क्लोजिंग है। तो ये हो गया मुथूट फाइनेंस पे रहा है। अब आते हैं मन्नापुरम फाइनेंस पे। मन्नापुरम फाइनेंस की बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे वो सेम नहीं है, यहाँ पे तो स्ट्रेंथ है, वीकनेस कम आई है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि डबल टॉप टाइप पे है। अभी यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस तो मुझे पूरे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी
अभी वेट एंड वॉच में रहूंगा, वो ज़्यादा बेटर है। वहीं गोल्ड और सिल्वर के ETF को लेकर मेरा कोई व्यू नहीं है इस समय कि भैया आपको खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर नीचे में किसी भी रीज़न से आती है बड़ी गिरावट तो फिर वहाँ पे हम निवेश के मौके तलाशेंगे। अनटिल और अनलेस हम दूर रहेंगे वही ज़्यादा बेटर है। अभी तो हमारी इक्विटी काफ़ी एक्शन में, इक्विटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, तेज़ी भी दिखती है। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, अगर रिजल्ट सीजन अच्छा रहा तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।